प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। मेरे बहनों भाइयों, एक बार फिर से आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम जैसी टीवी लेकर आया है जो स्पेशल वुमेंस के लिए है। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ख़ास होने को है और हमने बहुत खूबसूरत टॉपिक आपके लिए रखे हैं। यकीनन आप आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत पाने के हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अक्सा और मेरे साथ हैं सजीला जावेद और हमारे साथ हमारी और बहनें भी मौजूद हैं जो हमारे साथ बहुत सारी खूबसूरत बातें शेयर करेंगी और अपनी गवाहियाँ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उनके तारफ़ तो आप जानते हैं जी। तो आज के जो हमारे साथ मेहमान हैं वो सिस्टर शाजिया और सिस्टर समीना है। वेलकम अगेन। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहन अक्सा से पूछेंगे क्या है आज। क्यों नहीं, आज का जो बहुत खूबसूरत टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक था पता है आपको, वो बाइबल में खुदावंद के कलाम में जो औरत का मकाम है वो क्या है। और आज हम उसी तरह जो उसका खूबसूरत घराना है उसमें आज उसका मकाम तलाश करने को है। क्योंकि बहुत सारे लोग और बहनें सोचती हैं कि हम शायद खुद अकेली कुछ नहीं कर सकती। उसके जो घर है, मतलब कि जो उसकी सारी दुनिया है छोटी सी, ठीक है, उस दुनिया में वो किस तरह खूबसूरत मकाम रख सकती है और किस तरह से खूबसूरत बना सकती है। हम सब अपने अपने घराने को बाखूबी देख रहे हैं और अपने बच्चों की तरबियत पर भी पूरा हमारा ध्यान है। और आज का जो टॉपिक है ख़ास हमारी तमाम देखने वाली बहनों के लिए है कि हम चाहे एक ही क्यों नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने घराने को बदल सकते हैं। ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। सिस्टर शाजिया, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खूबसूरत टॉपिक के साथ हम फिर से यहाँ पर मौजूद हैं और हम औरत के किरदार को देखेंगे। अगर हम एक औरत के किरदार को देखें तो वो एक बीवी, एक माँ, एक बेटी और एक बहन का किरदार है उसका। और इवन एट द स्टार्ट ऑफ क्रिएशन हम देखते हैं कि हवा को जो है वो आदम की रिब में से लिया गया, जो कि बहुत ही नियरेस्ट और डियरेस्ट रिलेशन है, और जहाँ पर उसको एज अ मददगार, एज अ हेल्पमेट जो है बनाया गया। और वहाँ से हम देखते हैं कि एक जनरेशन का आगाज होता है। बिल्कुल। और फिर अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो हम बहुत सी कैरेक्टर्स में जो है वो औरत के किरदार को देखते हैं, जिसमें मेरे सामने एक मिसाल अभी हन्ना की भी है, जहाँ पर उसने दुआ मांग कर जो है वो औलाद की बरकत को लिया। और फिर हम देखते हैं वो सैमुअल नबी, खुदा का नबी बना और उसने खुदा को रीडेडिकेट किया। और फिर अगर हम आगे मजीद पढ़े तो रूत की बहुत खूबसूरत मिसाल है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने सास के साथ जो है वो वफादारी को निभाया। जब उर्फा और रूत जो है वो अपने हस्बैंड्स को खो बैठी, लेकिन उसने अपनी सास, अपने उस घराने को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो आज भी जब औरत जो है वो एक वफादारी का एक नमूना है और उसका एक कैरेक्टर नर्चर और नरिश करने का है, और वो अपने घर को जो है वो संभाल कर और जोड़ कर रखती है। और अगर घर के अंदर एक औरत सिर्फ दुआ करेगी तो वो घराना जो है वो निजात पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगर हम मजीद नए अहदनामे में भी देखें, हम मरियम मार्था का प्यार अपने भाई लाजर के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह बहुत सी दीगर मिसालें हैं जिनको हम बाइबल में से देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात आज आपने की और बहुत खूबसूरत शख्सियात के बारे में आपने बात की है। सिस्टर समीना की तरफ चलते हैं। और सिस्टर समीना, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप भी अपने घर को संभाल रही हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप बचपन से लेकर अब तक आप अपनी जो अनमैरिड लाइफ है उसमें जब आप बेटी थी, ठीक है, और बिलीवर बेटी होते हुए, ईमानदार बेटी होते हुए, ठीक है ना, हमें किस तरह का हमारा किरदार होना चाहिए, ठीक है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हमारा घर शादी के बाद ही बनता है, ठीक है ना, हम जब अपने माँ बाप के घर में होते हैं वो भी हमारा घर है, ठीक है, उधर से हमारी तरबियत शुरू होती है, ठीक है, और उधर से ही हम बढ़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा से मौका दिया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये आपने बिल्कुल बात सही की है कि जिम्मेदारी वाली लाइफ जो है वो हमारी शादी के बाद शुरू होती है, लेकिन एज अ बेटी अगर हम देखें तो वो भी बड़ा खूबसूरत किरदार जो है वो हमारे सामने आता है। वो जब बेटी पैदा होती है तो वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको ब्लेस्ड बेबी के तौर पे रिसीव करते हैं। और वो आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि जब जिन घरों में बेटियां नहीं होती उन घरों में रौनक नहीं होती। तो जो बेटियों की वजह से घर में रौनक होती है
और वो ब्लेस्ड होती हैं। जब मैं अपने घर में थी, घर में मैं सबसे बड़ी बेटी थी, तो ऐसा है कि मेरे अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। जैसे जैसे मैं ग्रो करती रही, उनके साथ मेरा रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। और ऐसा है कि जो मेरे छोटे बहन भाई थे, उनकी भी तरबियत मैं उनके साथ, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ मिलकर करती रही। स्कूल जाना, उनके साथ जाना, उनको पढ़ाना, अपनी मदर के साथ। बड़े होते हो पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जब भी आप घर में बड़े होते हो, ठीक है, माँ बाप में बड़े बच्चे जो होते हैं ना, पलोठे जो होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। और इवन वो, अब मैं ऑफिस वर्क करती हूँ, तो मेरे जो फादर थे ना, वो उनकी कोशिश होती थी कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई भी ऑफिस वर्क करना है, तो वो मुझे कहते थे लेके आ पेपर पेंसिल, चल ये मुझे लिख के दिखा। यानी वो उस तरह से वो मेरी तरबियत करते रहे। और उसके अलावा फिर जब मैं जॉब में गई तो वहाँ पे भी इसी तरह सारा, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि मैं ऑफिस में काम करूं, उस तरह से वो मेरी तरबियत करते रहे। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली, पहली तो मैंने खुदा को दे दी, लेकिन जैसे ही मुझे सैलरी मिलती थी तो मेरी ये कोशिश होती थी मैं पूरा का पूरा इन्वेलप अपने फादर को दूँ। और वो हमेशा बहुत खुशी से ये बात बताया करते थे कि ये मेरी बेटी जैसे उसको सैलरी मिलती है, पहली सैलरी मुझे ला के देती है, और बाकी बाद में बेशक आप जिस तरह से मर्जी उसको इस्तेमाल करो, माँ बाप से लो, लेकिन ये है कि ये मेरा शुरू से असूल था। और ये अब भी ये बात है कि मैं अपनी जो सैलरी अपने हस्बैंड को देती हूँ। बहुत खूबसूरत बात है, और मुझे ये बड़ी अच्छी आज के वक्त में नहीं है। अच्छा, ये जो गवाही आपने दी, ये मैं भी बताना चाहूँगी कि इसमें बड़ा ज़रूरी है कि एक, जैसे आपने रूथ का जिक्र किया, आपने अपनी लाइफ का जिक्र किया, और इसमें मैंने और अक्सा ने तो अभी तक आपसे ये नहीं शेयर की बातें अपनी अपने ससुराल के हवाले से, उन्होंने अपनी फैमिली के हवाले से। मैं अपने ससुराल के हवाले से ये बात करूँ कि शादी के बाद मैंने 20 साल अपने ससुराल में गुजारे, और बड़े अच्छे गुजरे मेरे। और उसके बाद 20 साल के बाद हम अलग हुए अपने ससुराल, मतलब जो हम कंबाइंड जो था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उससे हम अलग 20 साल के बाद हुए। लेकिन उन 20 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी बातें ऐसी थी जो पहले नहीं थी पता, बाद में पता चली। लेकिन अब तक जितना टाइम हमारा अभी तक चल रहा है, अब मेरी शादी को 27 साल हो जाएंगे, तो अभी तक हमारा आपस में इसी तरह आना जाना है, रहन सहन है। कोई, हमारी खुदा उनका शुक्र है कि कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, आपस में उसी तरह हम चलते हैं। थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ भी होती हैं तो वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, उसके बाद फिर वो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो यही कलाम की बात है। कलाम से सीखने की बात यही है कि हम जब कलाम को अपने अंदर रखते हैं तो खुदा हमें झंझोड़ता भी है और बताता भी है और सिखाता भी है। और पाखरू, उसमें हमारी सबसे जो मदद बड़ी होती है वो पाखरू की मदद होती है कि हमें पाखरू ही झंझोड़ता है, वही सिखाता है और वही समझाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत अच्छी बात है। इससे मैं एक बात आपको अपनी फैमिली के हवाले से बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई तो जो मेरे हस्बैंड है वो 4th नंबर पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन 17 साल हो गया मेरी शादी को, तो जिसने भी आना है उसने हमारे घर रुकना है। तो वो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप घर में बड़े हो, यानी आप फैमिली में सबसे बड़े हो। तो मैंने कहा नहीं, हम तो 4th नंबर पे आते हैं, लेकिन ये है कि मोहब्बत जो है वो रिश्तों को जोड़े रखती है। तो यही है कि मैंने 17 साल से अपने ख़ानदान में मोहब्बत ही का बीज बोया। शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद का खौफ जो होता है वो जब हमारे अंदर होता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कई रंजिश हो भी जाती है तो उसको दरगुजर करने की कोशिश की है। और अक्सर मेरी बेटी यही कहती है कि मामा आप जल्दी भूल जाते हो, तो मैं कहती हूँ हमारे अंदर खुदा का खौफ है, तो फिर अगर हमारे अंदर खुदा का खौफ ना होता फिर हम ज़्यादा देर नाराज़ भी रह सकते हैं। और मेरी जो सास थी, शुरू में जब मैं उनके साथ रहना शुरू हुई तो उस तरह से उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है कि जब लास्ट टाइम वो कैंसर की पेशेंट थी, तो खुदा उनका शुक्र है कि बड़ा अच्छा टाइम मिला उनकी खिदमत करने का। 1.5 साल तक मैंने उनकी और मेरे पूरे ख़ानदान ने मेरी सास की खिदमत की, और हमें ज़रा भी मलाल नहीं है कि हमने उनका ख्याल नहीं रखा। और यही बात है कि जब खुदा की मोहब्बत होती है तो वो हर रिश्ते में वो काम करती है और जोड़े रखती है। बहुत खूबसूरत बात है। और आज का जो हमारा टॉपिक भी वो इसी के साथ है कि
औरत अगर स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर मजबूत है और उसकी तरबियत मजबूत हुई है और वो अपने घराने को भी बदल सकती है, ठीक है ना। मैं अपनी गवाही को, जिस तरह आप सब अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं, मैं भी अपनी गवाही को शेयर करती हूँ आपके साथ ही। जब मैं पास्टर की फैमिली से पैदा हुई और मेरे अब्बू खादम थे और ख़िदमत में हमारी पैदाइश ही खुदा के कलाम को सुनने में, प्रस्तिश में और इसी तरह वक्त गुजरा। सबसे ज़्यादा वक्त हमारा इसी में गुजरा और माँ बाप की तरबियत में भी यही काम था कि सबसे पहले हमें दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है और खुदा के साथ वक्त गुजारना है। अब जब मेरी शादी हुई, क्योंकि ये मेरी भाभी भी हैं और इन्हें मालूम है, मेरी शादी कैथलिक घराने में होगी और मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि उन्हें ईमानदारों में शामिल करना, उन्हें इस जगह पर लेकर आना, उन्हें खुदावन में फिर से खुदावन में मजबूत करना, तो मेरे लिए ये बड़ा ऑनर की बात है कि खुदावन का शुक्र है खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया उस घर में। और मैंने पहले उनसे बात करना शुरू की, खुदा के कलाम के मुताबिक नजात की बात करना शुरू की, हमें जो कुछ हमें सिखाएगा वो। लेकिन मेरा ससुर जो है ना, वो बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे, वो कैथलिक के ख़िलाफ़ सुनते ही नहीं थे और बात ही करना पसंद नहीं थे करते। वो इवन के घर में लड़ाई जैसे बन जाती है ना, वैसे हो जाता था। फिर मुझे खुदा के पाक रूह ने कहा कि अब तूने बात करना छोड़ दे, अब तू दुआ करना शुरू कर। और फिर मैंने उनके लिए रोज़ा रखना शुरू किया है, मैंने उनके लिए दुआ करना और काफ़ी टाइम मैंने उनके लिए दुआ और रोज़े में ठहरना शुरू किया। और फिर वक़्त के साथ साथ खुदा ने उनके दिलों को कायल करना शुरू किया। और अब शॉर्ट सी बताती हूँ कि अब सारा घराना निजात याफ्ता है, अब सारा घराना खुदावन में है और सारों ने मेरे बाप से ही बपतिस्मा लिया, ठीक है। और मेरा जो छोटा देवर है वो बपतिस्मे की तरफ नहीं था आता और उसको भी खुदावन ने कायल किया। अबू ने उसके साथ बात की और वो भी अब खिदमत में है और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया। इसी तरह आज जो टॉपिक का मकसद है वो यही है कि अगर एक औरत गैर ईमानदार घराने में ब्याही जाती है तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। मैं ज़िंदा मिसाल हूँ और मैं अक्सर अपनी लाइव सेशन में भी अपनी गवाही को शेयर करती हूँ कि एक दरवाज़ा भी अगर खुल जाए ना खुदावन की तरफ से तो वो बहुत सारे दो खिड़कियाँ और रखनों को बंद कर सकता है, ठीक है, और ज़िंदगियों को और घरानों को बदल सकता है। और इसी तरह आपने भी, जब भाभी हमारे साथ आई हमारे घर में, तो मेरी जो प्रेयर पार्टनर थी ना स्टार्ट में, वो ये हुआ करती थी। हमारी जो भी स्पिरिचुअली बातचीत, हमने रूम में क्या सीखा, जब मैं भी ग्रो कर रही थी और ये भी बढ़ रही थी मेरे साथ, तो हम लोग बात किया करते थे इस पर, खुदा के कलाम पर बात किया करते थे, दुआ पर बात किया करते थे। और जो जवानी की लाइफ है उसमें मेरी जो फ्रेंड्स सर्कल था वो मेरे साथ बैठकर दुआ किया करता था और मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने भी मेरे वसीले से पाक रूह हासिल किया। इसी से मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी फैमिली बिल्कुल करीब करीब रहती थी, तो जो मेरी कज़न्स थी और एक मेरी फूफो, हमसे एज में थोड़ी बड़ी थी लेकिन अनमैरिड थी, तो इसलिए उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। तो जब वो नर्सिंग स्कूल से आया करती थी ना छुट्टियों पे, तो हम सारे एक ही कमरे में बैठा करते थे। तो वो ज़्यादा खुदावंद में नहीं थी, ना दुआ करना ना बाइबल पढ़ना। तो वो अक्सर ये कहा करती थी कि जब खुदा लेने आएगा ना तो ऐसा करना कि तुझे तो उसने ले जाना है, तो हम ऐसा करेंगे तेरी टांगे पकड़ेंगे और हम भी चले जाएंगे। हाँ वाकई ऐसे, वो जब फ्रेंड सर्कल होता है ना, हम आपस में मजाक करते रहते हैं और बातें करते हैं और अक्सर कहते हैं जी ठीक है तू जाएगा तो मैं भी तेरे नाल ही चला जाऊँगा। सिस्टर शाजिया, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें आपने देखा हो कि आप जो औरत का मुकाम जो घर में, अगरचा जब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कमज़ोर ईमान के हैं और औरत को आज भी बोझ समझते हैं, जब उनके घर बेटियां पैदा हो जाती हैं और वो समझते हैं कि हो अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब ये बोझ है, ये है वो है। लेकिन कई बार खुदा उसी को वसीला बनाता है उनकी खुशहाली का, उनकी ज़िंदगी की तब्दीली का, ठीक है ना। और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा किसी को भी चुन सकता है, ठीक है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द, खुदा किसी को भी उठाकर इस्तेमाल कर सकता है। मुझे याद है जब मैंने शादी से इनकार करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मेरी फ़र्क होती जा रही थी, मैं समझ रही थी कि मेरे लिए बहुत टफ होने वाला आगे, तो खुदा के पाक रूह ने मुझे फ़ौरन रोका और खुदा ने मुझे बताया कि तुमने उधर जाके बड़ा काम करना है और मैं वो ज़रिया बनने को हूँ
तो मैंने कहा खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो पूरी हो। मैंने ये सब बातें, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी थी और इनके कज़न हैं, इनके फैमिली मेम्बर थे, इनके सक्के मामू के बेटे थे, और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जिस मकसद को लेकर चला उसने मेरी ज़िंदगी में उसे पूरा भी किया है। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आप, क्योंकि खादमा भी हैं, खिदमत में भी हैं, आज जो हमारा मेन मकसद उन खवातीन के साथ बात करना है जो सोचती हैं कि असी कल्ले ही ईमानदार हाँ, हुण असी तो ना तो अपनी फैमिली नूं बदल सकते हैं ना असी खावन नूं बदल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हाथ मतलब कि उठा लेती हैं, मतलब कि हिम्मत हार जाती हैं, ठीक है। और आज भी अगर चर्च में भी जाएँ तो सबसे ज़्यादा खवातीन ही नजर आती हैं, ठीक है ना। ऐसा ही है। आप क्या सोचते हैं कि औरत क्या ऐसा सब कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है? Amen. ये दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि मेरी टेस्टिमनी बहुत यूनिक और डिफरेंट है। मैं भी बिलीवर्स के घराने में पैदा हुई और हम बचपन ही से जो थे वो खिदमत में साथ साथ थे। और लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि टेस्टिमनी के तौर पर शायद बहुत से जानते भी हैं और बहुत से नहीं भी जानते, कि जहाँ पर मेरी शादी जो है वो एक नाहमवार हुआ था। लेकिन खुदा ने जिस अरसे में मैं उस अनइवन योक्ड मैरिज में रही, खुदा ने वहाँ भी खिदमत मुझसे ली। और मेरी ज़िंदगी में रिजेक्शन आई बेटियाँ होने की वजह से, क्योंकि खुदा ने मुझे 6 खूबसूरत बेटियाँ दी हैं और बेटा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आई। और इसके अलावा बहुत सी और जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ से फिर पावर्स ऑफ डार्कनेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन मैंने खुदा के फजल से खुदा ने मुझे ज़िंदा भी रखा, सलामत भी रखा, क्योंकि कई दफ़ा हमारी रिजेक्शन में हमारी प्रोटेक्शन होती है। और खुदा हमें नाहवाजुओं में से कई जगह अलहदा करता है। गो हम इस मुआशरे में रहते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम इसी जगह पर, जिस जगह पर शादी हुई है उसी जगह पर रहें। और अक्सर ये कहा जाता है, आपने सुना होगा कि अब आपका जनाजा ही वहाँ से निकलना चाहिए। और हमारे मुआशरे में एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़, और मेरी फैमिली में भी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उस शादी को निभाया जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो चैलेंजिंग और टफ हो गई खुदा की मर्ज़ी से, और कुछ जो चीज़ थी मैरिटल इनफिडेलिटी थी ऑन दी अदर साइड, तो खुदा ने मुझे एक कलाम दिया कि तारीकी और रोशनी का कोई मेल जोल नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब हम खुदा की आवाज़ को सुन के कोई डिसीजन लेते हैं, इट वॉज आफ्टर मैनी ईयर्स, तो फिर हमारे लिए खुदा की प्रोटेक्शन भी है और प्रोविजन भी है। और खुदा का शुक्र है कि आज खुदा के फजल से मेरी 6 बेटियां हैं। लेकिन जो मैंने अपने कैरेक्टर को मोल्ड होता हुआ, फॉर्म्ड होता हुआ देखा, कि जो पहले मैंने जो ज़िंदगी गुजारी एक सबमिसिव वाइफ के तौर पर, क्योंकि मैं उन तमाम लेडीज़ को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप डिवाइन ऑर्डर के अंदर रहें, क्योंकि मर्द को खुदा ने बीवी का सर ठहराया है। और अब जितने भी आप फंक्शंस में आप इस्तेमाल हो रही हो, यू हैव टू बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड्स। और खुदा जो है वो उस मर्द का हेड है, इसलिए उस ऑर्डर से हमें नहीं निकलना। लेकिन अगर किसी नाबाजुए में से अगर खुदा हमें अलहदा करता है तो खुदा हमें स्ट्रेंथ भी देता है। वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद मेल्स, कि हमारा जो है वो रोल चेंज होता है। तो आज हमेशा जब भी मैं किसी के साथ अपनी गवाही शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे घर का हेड जो है वो खुदावंद है। और आज तक उसने अपने फजल से मुझे और मेरी 6 बेटियों को संभाला है। और खुदा ने इस गवाही को जो है वो इवन जो है वो ग्लोबली जो है वो खुदा ने बहुत सी औरतों को इनकरेज किया है। और मेरे अंदर वो बोल्डनेस आ गई कि हर तरह का खौफ चाहता रहा, डिपेंडेंसी चाहती रही, कि जहाँ पर हर बात के लिए हस्बैंड पर रिलाई करना। और खुदा ने उन चीज़ों को मेरे अंदर से रिमूव किया और मुझे बोल्डनेस दी, विजडम दी। और आपको पता है कि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जहाँ पर एक सिंगल मदर का होना जो बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो खुदा हमें वो दिलेरी देता है और खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कि हम राइट टाइम पर किस तरीके से हर तरह के लोगों को डील करें। इवन ऑफिशियल मैटर्स के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, बैंक्स के अंदर, हर जगह पर खुदा के पाक रूह ने दिलेरी दी। और इवन मददगार लोग भाइयों की सूरत में भी दिए, बहनों की सूरत में भी दिए, जो इस तमाम जर्नी के अंदर जो वो मेरे साथ है। तो मैं यहाँ पर लेडीज़ को इनकरेज करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि देखें, वो कहा जाता है कि जो माँ की गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। और एक मशहूर फिलोसोफर ने कहा है कि गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। लेकिन इस तमाम सीजन के अंदर जो दिलेरी मुझे मिली
मेरे वालिद पास्टर हारून आशर के वसीला से मिली। वो हर कदम पर मेरे साथ रहे और उन्होंने एक बात मुझसे कही कि जब आप आगे जा रहे हो तो पीछे मुड़ के आपने हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के नहीं देखना। और हम इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं लूत की बीवी की कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो नमक का सतून हो गई। और इसी चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर और इनकरेज किया कि खुदावन मेरी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, क्योंकि तूने मुझे उस जो है वो डेजर्ट में से, उस विल्डरनेस में से, उस डार्कनेस में से तूने मुझे अलग किया है, जहाँ पे जो है वो किसी गलत डिसीजन के बायस में वहां पर थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावन ने मेरी जिंदगी को रिस्टोर किया एंड नाउ आई एम लिविंग हैप्पी लाइफ विद माय 6 डॉटर्स। खुदावन ने अच्छी फैमिली, फ्रेंड्स, फेलोशिप दी है और ये खुदा की सबसे बड़ी बरकत है। जब खुदावन आपको किसी बात के लिए हुक्म देता है तो वो आपके साथ रहता है, वो आपके आगे चलता है, क्योंकि लिखा है कि यहोवा खुदा हमारा हरावल और चंडावल है, तो वो अपने लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। और इट्स वेरी चैलेंजिंग और बहुत से वेस्टर्न्स इस बात से बहुत इंस्पायर होते हैं कि यू गॉट अ ग्रेट टेस्टिमनी एंड आई एम अ लिविंग टेस्टिमनी। खुदावन ने किस तरीके से मुझे नरिश किया और मैं कहती हूँ कि वो मेरा और मेरे बच्चों का आसमानी बाप है और मेरे घर का हेड है और किस तरीके से उसने हमारी केयर की। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गवाही, बहुत बाबरकत गवाही है। यकीनन हमारे देखने वाली तमाम बहनें जो हमें देख रही हैं और सुन रही हैं, यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत बाबरकत होने को है और बहुत कुछ आप सीख रही हैं हमारी गवाहियों से। ये गवाही सिर्फ हमारी नहीं है, ये गवाही आपकी भी हो सकती है। गवाहियाँ खुदावंद ही कायम करता है जब हम खुदावंद में मजबूत होते हैं, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं। और हम सब बहनें खुदावंद के साथ थीं तो हमारा किरदार भी मजबूत रहा और हमारे घराने भी आज मजबूत हैं। अगर आप भी खुदावंद में हैं और खुदावंद में कायम रहेंगी तो आपका घराना भी बदलेगा, आपका खावंद भी बदलेगा, आपके बच्चे भी खुदावंद में तब्दील होंगे। आज एक बड़ी खूबसूरत गवाही के साथ एंड करने को, कुछ अरसा पहले मैंने एक गवाही सुनी एक औरत की और वो पास्टर थी और उसका बेटा जो था ना वो नशे की लत में था और वो बस उसके लिए दुआ किया करती थी। और उसे एक खादम ने कहा कि आपने उसे बुरा भला नहीं कहना, आपने उसे सिर्फ कहना है कि आप होने वाले पास्टर हो। उसे बस एक ही नाम से आपने पुकारना है कि तू पास्टर है, तू पास्टर है। और वो इसी नाम से कहने लगी, शुरू करने लगी। अगर जब वो नशा करके आता था, शराब पी के आता था, फिर भी वो उसे कहती थी पास्टर तूने ये नहीं करना। और एक वक्त आया कि उसका बहुत सवेर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में और उसकी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म। लेकिन खुदा ने उसे बहुत खूबसूरती से संभाल लिया और बचा लिया। वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लोग भी हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन उसी वक्त उसकी माँ घुटनों के बल बैठी उसके लिए दुआ कर रही थी और उसकी दुआओं के वसीले से खुदा ने उसे बचाया और फिर उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और आज तक वो खिदमत कर रहा है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका घराना नाहवारी के जुए में है, अगर आपका खावंद, आपके बच्चे इब्लीस के हाथ में हैं, तो आप उन्हें निकाल सकती हैं, आप अपने घराने को बदल सकती हैं, आप वो दरवाज़ा बन सकती हैं जो निजात का है। आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में ला सकती हैं, उतार सकती हैं। जब वो आएगा तो सब कुछ वो संभाल लेगा। और इसी खूबसूरत बातों के साथ अब हम चारों को दें इजाज़त। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नई बातें लेकर, नया टॉपिक लेकर, क्योंकि आपके लिए बहुत खूबसूरत बातें होने को हैं, आपके लिए बहुत बाबरकत टॉपिक होने को हैं। अब हमें दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।